जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन जितने मैं पढ़ाया हूं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। और इसी क्रम में मैं परसेंटेज का अगला टाइप पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, जिसका नाम है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आप लोगों को क्वेश्चन जो स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, इसका पहला क्वेश्चन है। गोपाल अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन को करने में। जब वह 30% जब खर्च कर देता है, जब वो 30% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है? 70% बचाता है। ठीक है, मान लीजिए पहले उसकी आय x थी। ठीक है, तो वह जब 30% खर्च कर देता है तो 70% बचाता है, यानी 70/100। उसके बाद बोला है कि शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। जब परिवहन पर 40% खर्च करता है तो बचाता कितना है? 60%। 60%। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, 60% यानी 60% होता है। जब हम लोग प्रतिशत को हटाते हैं तो बटा में हम लोग 100 लिखते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि इसी तरह से यहाँ पर मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट। क्योंकि अगर परसेंटेज का मतलब ही होता है कि बट्टा में 100। ठीक है, और आगे नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट बोला है इसके बाद शेष का 50% बचाता है, यानी 50% बचाता है तो 50% खर्च कर दिया तभी तो 50% बचाया है। जब वो 50% बचाता है तो यहाँ पे दे रखा है 50 में, तो 50/100। और बोल दिया यहाँ पे यदि उसकी मासिक आय, यानी उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह कितने रुपए बचाता है। जब उसकी टोटल मासिक आय 18,400 रुपये है, ठीक है, 18,400 रुपये है, तो हम लोग इसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हमें प्राप्त हो जाएगी कि इसकी जो मासिक आय कितना बचाता है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये, 1 जीरो से 1 जीरो ये। ठीक है, फिर 5 1 कम 5, 5 दूना के 10, 2 1 कम 2, 2 3 6। अब हम लोग गुणा करा देंगे, 184 गुणे 21 हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 3,864। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन परिवर्तन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन क्या कीजिए। ध्यान दीजिए, पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं। यानी जब वो 30% शिक्षा पर खर्च कर देता है नारायण, तो उस 70% बचाता है। ठीक है, मान लीजिए उसकी आय पहले x थी, 70% बचाता है, यानी 70/100। उसके बाद शेष का 50% वह भोजन तथा परिवर्तन पर खर्च करता है। परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, परिवहन होगा शायद। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, जब 50% खर्च करता है तो 50/100, 50% बचाता है। ठीक, इसके बाद वह शेष में से 1,000 रुपये मकान किराए पर देता है। जब वो 1,000 मकान की किराया देता है तो 1,000 हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन में आगे बोला है कि इसके अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। जब उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं, इक्वल टू हम लोग 1,800। ठीक है, इक्वेशन ध्यान से देखिएगा इक्वेशन कैसे बन रही है। ठीक है, अंकगणित जो होती है भाषा का खेल होता है। भाषा को अगर व्यक्ति कोई भी समझ गया तो क्वेश्चन को हल कर लेगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग इसको हल करते हैं। 50 1 कम 50, 50 दूना के 100, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे 7x बटा, उसके बाद 5 दूना 10 दूना के 20 बराबर, अब ये यहाँ पे माइनस में उधर जाके पक्षांतर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1,800 प्लस 1,000, फिर से प्राप्त हो जाएगा 7x बराबर
2800, क्योंकि 1800 और 1000 मिलकर होगा 2800। ठीक है, तो यक्स बराबर हमें क्या मिल जाएगा, यक्स बराबर 2800 बटा 7 में भाग दे देंगे, 7 चौका 28। ठीक है, और ये गुणे में 20 है ना, ये 20 है, 20 यहाँ पे गुणे में रहेगा। ठीक है, बटे में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और 4 का गुणा हो जाएगा 20 में, अरे 400 का गुणा जब 20 में हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 8000। कितना हो जाएगा, 8000। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8000। ठीक है, आइए देखते हैं इस टाइप का अगला क्वेश्चन। अगर जो व्यक्ति यक्स नहीं मानना चाहता डायरेक्ट इसी तरह से लगा सकता है। मान लीजिए, देख लीजिए एक बार कैसे लगाएंगे। मान लीजिए तो जब वो 30% खर्च करता है तो एक बार एक फ्रैक्शन मेथड होता है। फ्रैक्शन मेथड ये होता है कि देखिए, जब 30% वो खर्च करें, 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 30/100। जब इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो 3/10। ठीक है, जब 3/10 वो खर्च कर दे रहा है तो इसमें बचाता कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हर होता है डिनोमिनेटर, उसमें हम लोग 10 में से 3 माइनस करेंगे। जब यहाँ पे बढ़ने की बात करेगा तो हम लोग इसको 10 में 3 प्लस करेंगे। ठीक है, इस मेथड को आप ध्यान में रखिएगा। जब मैं लाभ और हानि पढ़ाऊंगा, इसको प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, तो आप लोगों को यह मेथड बहुत काम आएगा, क्योंकि आपका जो टाइम जो कंज्यूम होता है ना किसी भी क्वेश्चन में, ये टाइम आपका जो बचा के देगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मैं फ्रैक्शन से बता दूंगा। लेकिन सॉरी, मैं तो पहले बता चुका हूँ, इसको मैं फ्रैक्शन से ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, जब वो 7/3, जब 3/10 जब वो खर्च करते बचाता कितना है, 7/10। उसके बाद आगे क्वेश्चन में बोला है कि शेष का वो 50% भोजन पर और परिवहन पर व्यय करता है। मान लीजिए परिवर्तन दिया, आप लोग सुधार लीजिएगा। जब 50% खर्च करता है तो 50% बचाता है, और 50% की वैल्यू होती है, हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 50/100, यानी हम काट देंगे 50 से कम 50, 50 गुना 100। ठीक है, 1/2, सॉरी यहाँ पे गुणा होगा। ठीक है, उसके बाद बोला है वो 1000 रुपये मकान किराए पर देता है। जब 1000 मकान किराए पर देता है और उसके बाद 1800 रुपये वो बचाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 7/20, ये पक्षांतर होकर उधर जाएगा। ठीक है, 1800, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 1000। उसके बाद हो जाएगा आपका 7/20 बराबर 2800। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट इसे काट देंगे ऊपर से ऊपर, क्योंकि अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो बट्टा में 1 है। ठीक है, या तो फिर ऐसे गुणा करा लें, फिर ये गुणा, उसके बाद हम लोग काटें। मान लीजिए फिर गुणा कराते हैं, 7 बराबर, या फिर यूँ कह सकते हैं, 7 बराबर 2800 गुणे 20। अब हम लोग काट दें, 7 एक कम 7, 7 चौका 28। हम लोग गुणा करा देंगे 400 गुणे 20 में, हम लोग को मिल जाएगा 8000। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी इस तरह से भी समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, थोड़ा आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फ्रैक्शन की वैल्यू अभी नहीं बताऊँ, हो सकता है मैं आगे वाले चैप्टर में बता दूंगा, आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आइए देखते हैं इस टाइप का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% वह बचत बैंक में जमा करता है। अंत में उसके पास 1919 यानी 1919 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी आय कितनी है। इसमें हम लोग की आय पूछा है। ठीक है, उसकी, तो मान लीजिए जब वो 5% खर्च करता है निर्धन कोष में, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5/100, 5 एक कम 5, 5 दूना 10। जब वो 5% खर्च कर दे रहा है तो 5 में से 1 माइनस 20 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 19। और जैसा हर जो है जैसे का वैसा ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, 20। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि शेष आय का 20% बचाता है। जब 20% बचा है, 20% की वैल्यू क्या होती है, 20/100, 20 एक कम 20, 20×5 100। जब वो 20% खर्च कर देता है, जब इसमें खर्च करने की बात कर रहा है तो इसमें 5 में से 1 हम लोग माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 4/5, जो का क्यों इसको लिखेंगे जो नीचे का है हर। ठीक है, उसके बाद बोला है कि उस अंत में उसके पास 1919 रुपये बच जाते हैं, यानी 1919 रुपये उसके पास बच जाते हैं। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 एक कम 4, 4×5 20, ऊपर से हम ऊपर काट सकते हैं, 19 एक कम 19 बराबर में अगर है तो 19 एक कम 19, 19 एक कम 19, 19 एक कम 19, और 5×5 25, 25 गुणे 101 बराबर हो जाएगा 2525। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इस टाइप का अगला क्वेश्चन। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 36 रुपये बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है? आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा। आइए देख लेते हैं पहले बेसिक ही, क्योंकि ज्यादातर लोगों को नहीं समझ रहे, जो बच्चे नए होंगे या फिर जिनका बेसिक क्लियर नहीं होगा उन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं पहले उसे कैसे सॉल्व करेंगे बेसिक से। मान लीजिए उसकी आय यक्स थी, यक्स, जब वो 20% जब वो खर्च कर देती तो बचाती कितना है? 80%, 80/100। उसके बाद बोला है कि वह 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। 70% खर्च करके बचाती कितनी है? 30%। ठीक है, उसके बाद यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है, जब वो 36 रुपये की बचत करती, मान लीजिए बराबर 36 रुपये बचत करती है, अब इनको काट देंगे। 20 चौको 80, 20 25 100, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे काट देंगे 6 एकम 6, 6 छवा को 36, फिर 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 25 20, यानी यक्स बराबर 150 गुणे 100। तो हम लोग इसे गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, बाकी 3 जीरो है, 3 जीरो यहाँ पे लाकर चिपका देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।